प्यारे बच्चों, कक्षा 11 रासायनिक विज्ञान में अगला टॉपिक है क्वांटम संख्या या क्वांटम नंबर। तो आइए देखते हैं क्वांटम नंबर होता क्या है। जैसे हम परमाणु पान जाने तो हमने देखा कि आपका परमाणु होते हैं, तो परमाणु के चारों ओर इस प्रकार से विद्युत कक्षाएं होती हैं। अब इन विद्युत कक्षाओं में आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन आपके इन विद्युत कक्षाओं में गति करेंगे, अर्थात इसमें अनेक विद्युत कक्षा होंगी और इसमें भी आपके इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, विद्युत कक्षा में गति करता है। तो गति करता है तो इसकी क्या होता है, इसमें संवेग उत्पन्न होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन के लिए वेग होगा। और अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, अर्थात वह गति करता है, तो किस प्रकार से गति करता है, इसकी स्थिति क्या होगी, इसका वेग क्या होगा। तो इन सभी इलेक्ट्रॉनों के बारे में जो भी जानकारियां हम प्राप्त करते हैं, उन जानकारियों को जिन संख्याओं के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, उन संख्याओं को हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। ये जो क्वांटम संख्याएं होती हैं आपकी निम्न 4 प्रकार की होती हैं। इसमें पहला होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, जिसको हम कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या। अब देखिए मुख्य क्वांटम संख्या होता क्या है। तो जैसे कहा जाता है अगर कोई परमाणु है, तो अब परमाणु में आपके इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन है। अब कहा जाता है वह इलेक्ट्रॉन किस परमाणु में है। देखिए कि अगर हम यहाँ से अगर हम यहाँ आते हैं तो देखते हैं आपका पहला कोष है, यहाँ से अगर हम यहाँ जाते हैं तो देखते हैं आपका दूसरा कोष है। अगर इसी प्रकार हम आगे जाएं तो यहाँ से यहाँ तक गए तो देख रहे हैं हमारा तीसरा कोष है। तो यह आपका एक कोष हो गया, यह दूसरा हो गया और यह तीसरा कोष हो गया। अगर कहा जाता है किसी परमाणु में कोषों की संख्या को बतलाने वाली संख्या को हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यह पहला कोष है, यह दूसरा कोष हो गया, यह पुनः आपका तीसरा कोष है। तो कोष क्या बता रहा है, मुख्य क्वांटम संख्या इस कोषों की संख्या को बतलाएगा। जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है इसको हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। देख रहे हैं कि जो n का मान होता है वो आपका 1, 2, 3 डॉट 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 आदि होंगे। और कहा जाता है यह जो n होता है यह आपके कोषों की संख्या को बतलाता है। तो देखते हैं अगर n का मान जब 1 होता है, n बराबर आपका 1 होता है, इसको हम k कोष कहते हैं। यदि n का मान 2 होता है तो ये आपका m कोष होता है। n का मान 3 होता है तो m कोष होता है, m कोष। यदि n का मान आपका 4 होता है तो यह आपका n कोष कहलाता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, क्वांटम मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पर किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन किस कोष में उपस्थित है उनकी संख्या को हम ज्ञात करते हैं या उनके कोषों को हम प्राप्त करते हैं। अगला हमारा है द्विगंशी क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या कहते हैं एजीमुथल क्वांटम संख्या। अब देखिए एजीमुथल क्वांटम संख्या क्या होता है। यह जो क्वांटम संख्या होता है इसको हम यल से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम यल से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए हमने देखा कि यहाँ से अगर हम यहाँ आए तो यहाँ से आपका यह एक कोष होता है। अब कहा जाता है अगर कोई एक कोष है, जिसे हमने ले लिया के कोष, तो इस कोष के अंतर्गत आपके छोटे छोटे उपकोष होते हैं। अर्थात कहा जाता है के कोष के अंदर आपका यस उपकोष। इसके बाद आपके आएंगे यल, आपका यल कोष। तो इसके अंतर्गत आपके 2 उपकोष पाए जाते हैं, एक तो यस होता है और दूसरा पी। अगर हम यहाँ से अगर तीसरे कोष की जाते हैं तो आपका यम कोष होता है। तो इसमें आपके 3 उपकोष पाए जाते हैं, यस, पी और डी। अगर इस प्रकार हम चौथे कोष के लिए जाएं
तो देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक हम जाते हैं तो आपका चौथा कोष कहलाता है, और चौथा कोष आपका यम कोष कहलाता है। तो यम कोष में आपके 4 उपकोष पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं यस, पी, डी और यम उपकोष कहते हैं। तो कहा जाता है जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होता है वह कोष में उपस्थित उपकोषों की संख्या को बताता है। तो देख रहे हैं अगर यदि कहा जाए यदि यल का मान 0 हो तो आपका यस उपकोष होता है। यदि यल का मान 1 हो उसको हम पी उपकोष कहते हैं। तो अगर हम इसको प्रदर्शित करना चाहें तो यल की संख्या, अगर यल की संख्या हम 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार लें और उपकोषों की संख्या उपकोषों की संख्या, तो कहा जाता है यदि यल का मान 0 होता है तो आपका यस उपकोष होता है। यदि यल का मान 1 होगा तो आपका पी उपकोष होगा। यल का मान 2 होगा तो आपका डी उपकोष होगा। यदि यल का मान 3 होगा तो आपका यम उपकोष होगा। तो कहा जाता है जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होते हैं किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में स्थित है, तो कोष में पहले स्थित होगा, कोष के अंतर्गत वह किस उपकोष में स्थित है, यस में उपस्थित है कि पी में है कि डी में है कि यफ में उपस्थित है। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या परमाणु के उपकोषों की संख्या को बतलाता है। और जो यल का मान होता है वह यल के मान पर डिपेंड करता है, यल के मान पर डिपेंड करता है। तो कहा जाता है जो यल का मान होता है वह n-1 के बराबर होता है, अर्थात यल का मान n के मान के बराबर होगा। अगला हमारा तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब देखिए चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है। तो पहली बात है चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, और जो इसका मान होता है वह यल के मान पर निर्भर करता है, अर्थात जो यल का मान होता है वह प्लस माइनस यल से माइनस प्लस यल तक होता है। तो अगर हम प्लस माइनस यल से माइनस प्लस यल तक जाएंगे तो इसके मध्य में शून्य भी आएगा। तो यल का मान कहा जाता है शून्य से लेकर प्लस माइनस यल तक, प्लस माइनस यल तक होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं मान लेते हैं यल का मान 1 है तो इसके लिए सभी संभव यम के मान ज्ञात कीजिए। तो अगर हमको इसके लिए सभी संभव यम का मान ज्ञात करना है तो यम का मान होगा प्लस माइनस यल। अगर यम बराबर, अब देखिए यल का मान पहले प्लस 1 रखेंगे तो आपका प्लस 1, अब प्लस 1 के बाद आपका 0 आएगा, इसके बाद हमारा 0, इसके बाद -1 आपका -1। तो इसके अंतर्गत अगर इसको लिखना चाहें तो यम बराबर हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 1। तो कहा जाता है कि जो यल का मान होता है वह यल के मान पर निर्भर करता है, और जो यल का मान होता है वह एक कक्षक को बताता है। अब ये कक्षक होते क्या पर, तभी हमने देखा कि हमने कोष पढ़े, कोष आपका के, यल, यम और यल पढ़े। तो इसके अंतर्गत हमने पढ़ा यस, पी, डी और यफ उपकोष। ये आपके कोष हो गए और ये आपके उपकोष हो गए। अब देखिए इस उपकोष के अंतर्गत आपके कक्षक आते हैं। तो कहा जाता है जो यस उपकोष होता है इसमें आपके 1 कक्षक होते हैं, जो पी उपकोष होता है इसमें आपके 3 कक्षक होते हैं, और डी उपकोष जो होता है इसमें आपके 5 कक्षक होते हैं, और जो यफ उपकोष होता है इसमें आपके 7 कक्षक होते हैं, 7 कक्षक होते हैं। तो अब जो यल का मान होता है वह इन कक्षकों की संख्या को बतलाता है। तो पहले देखिए जो मुख्य क्वांटम संख्या है वह कोष की संख्या बतलाता है,
फ्रीक्वेंसी क्वांटम संख्या आपका उपकोष को बतलाता है, और चुंबकीय क्वांटम संख्या इस कक्षकों की संख्या को बतलाता है। इसके बाद अगला हमारा है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या। अब ये चक्रण क्वांटम संख्या होता क्या है? तो कहा जाता है अगर कोई कक्षक है तो उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो कहा जाता है अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है इसको हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है आपका क्लॉकवाइज होता है। यदि इलेक्ट्रॉन आपका इस दिशा में हो इसको कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज। और इसके लिए इसका मान होता है 1/2 प्लस, और इसके लिए आपका मान होता है -1/2। तो कहा जाता है अगर किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन होंगे तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात यह कक्षक में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों जो होते हैं विपरीत चक्रण के होते हैं, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम पी कक्षक के लिए बात करते हैं इसमें आपके 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखिए इसमें आपके जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इन 2 इलेक्ट्रॉन की बात करें इसमें आपका क्लॉकवाइज और दूसरा आपका एंटी क्लॉकवाइज, पुनः आपके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अर्थात एक कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके एक कक्षक में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके विपरीत चक्र के होते हैं। अगर इस प्रकार डी के लिए बात करें तो इसमें आपके 1, 2, 3, 4, 5 कक्षक है, अर्थात इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इसके लिए बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कक्षक है, अर्थात इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमने देखा अगर कोई कक्षक है तो कक्षक में आपके जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो आपके विपरीत चक्रण के भरे जाते हैं। तो हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में है तो क्लॉकवाइज, इस दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, पुनः क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसका हम रोटेशन देखना चाहें तो अगर कहा जाए चुंबकीय आघूर्ण या चक्रण आघूर्ण, चक्रण आघूर्ण जो होता है वह आपका होता है √(s)+1 s+1 के बराबर होता है। क्या बच्चों इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।